देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम एक नई जिंदगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे महीने हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि कैसे प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन के मकसद को जान पाते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को हम जान पाते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका। आजकल हम देख रहे हैं कि ना केवल नौजवान पर हर एक इंसान जिंदगी के चौराहे पे खड़ा है। उसको पता नहीं इधर जाऊं, उधर जाऊं, वहां जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। कोई इस तरह का आत्मिक जीपीएस या ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा लोगों को, क्योंकि वो एक स्पेशल मैप जो खुदा ने दिया है, खुदा का कलाम, वो तो हम पढ़ते नहीं, समय नहीं है एक्चुअली ना। और सबसे बड़ी बात है कि पूछ ही लें, जिसको रास्ता पता है वो है परमेश्वर, प्रार्थना करके फिर भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए दर्शकों, हो सकता है कि आज कोई देख रहा है, आप भी सोच रहे हैं, हे खुदा, अरे मैं करूं क्या अपनी लाइफ से, मेरा मकसद क्या, व्हाट इज माय पर्पस। टुडे इज अ पर्पस ड्रिवन एपिसोड फॉर यू सर। जी बिल्कुल दोस्तों, आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में जानें। आइए दिन की शुरुआत में हम सुने एक बहुत ही सुंदर गीत और ये गीत है तू मेरे दिल का है अजीज़। इस गीत को आप और हम जानते हैं, कई बार हम इसे गाते हैं, गुनगुनाते हैं। आज ये गीत हमारे लिए गा रही है ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद की कॉयर। और दोस्तों, आज ये गीत खास डेडिकेट किया है जॉयस, जेसिका, जॉय एंड क्रिस ने इस गीत को अपने पूरे परिवार को डेडिकेट किया है। ये इनकी फैमिली का फेवरेट हिम है और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इनके चरवाहा हैं, इसलिए इन्हें कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह में अपनी सभी इच्छाओं को, अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा होते हुए अनुभव भी किया है। ये कहते हैं दैट वी लव जीसस एंड जेसिका, जॉय, क्रिस, वी वांट टू टेल यू दैट वी लव जीसस टू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सॉन्ग डेडिकेशन। और आइए इस समय हम सब इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं।
बहुत ही खूबसूरत गीत है। ये गीत हमारी फैमिली का भी फ़ेवरेट है, हमारे पिताजी को भी बहुत पसंद था। वाक़ई खुदावंद यीशु मसीह ही हमारे दिल का अज़ीज़ अज़ीज़ है है। और अगर वो आपका अज़ीज़ है, तो आपके मन में बड़ी चेष्टा और बड़ी डिज़ायर होगी कि ये जो आपके जो दिल पसंद खुदावंद यीशु मसीह है, उससे आप बातचीत करें, उसके साथ समय बिताएँ और उसी को प्रार्थना कहते हैं। और जब आप उसके साथ समय बिताएँगे, तो वो जो आपके दिल का अजीज है, आपको सही मार्ग पर लेके जाएगा और आपको एक मकसद देगा जीने के लिए और इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में एक्सेल करने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे इस गीत में कहा गया है कि रात-दिन उसी से हो बातचीत। तो दोस्तों हम रात-दिन परमेश्वर से बातचीत करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर होने दें कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा जो उद्देश्य परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हम उसे जान पाएँ। समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा-सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी-सच्ची कहानी लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें क्योंकि हम कहानी भी देखेंगे और परमेश्वर के जीवित वचनों से हम आशीष भी पाएँगे। स्टे विद अस, विल कम बैक सून। सीबीएन प्रेलाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। प्रार्थना सिर्फ एक जरूरत ही नहीं, दो तरफी बातचीत है परमेश्वर से। प्रार्थना हर परिस्थिति को बदल सकती है, तो आप इस लाइव प्रार्थना में जरूर जुड़िएगा। द डेट्स आर 1st and 15th जुलाई। सीबीएन प्रेलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें ऑन द नंबर 9910401010। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आप जानते हैं पूरे महीने हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं और सीखना चाहते हैं कि किस तरह प्रभु के साथ हम समय बिताएं ताकि खुदा हमें बताए हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है और मकसद क्या है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करते हैं अनुभव से। अनुभव चर्च जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक खालीपन था क्योंकि वो परमेश्वर से दूर थे। उनकी दुनिया दो जिंदगियों के बीच चल रही थी, एक दिखावटी और एक तलाश। आइए उनसे मुलाकात करें और जानें कि कैसे उनका जीवन बदला और कैसे उन्होंने अपने जीवन के मकसद को अपने जीवन में पहचाना। ऐसा क्या उनके जीवन में हुआ कि वो इस दोहरी जिंदगी में अपने जीवन के असली मकसद को जान पाए। अनुभव की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। मेरा जन्म एक विश्वासी परिवार में हुआ और जब मैं छोटा था तो अपने परिवार के साथ चर्च जाया करता था और संडे स्कूल की सारी एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट करता था और इसी के साथ मैं बड़ा होता गया। परमेश्वर की संगति तो मैं करता था, लेकिन परमेश्वर का डर और भय मेरे जीवन में नहीं था। मैं दो तरह का जीवन जी रहा था। दिखाने के लिए तो मैं चर्च की संगति करता था और वहाँ से आने के बाद मैं संसारिक लोगों की संगति करता था, लेकिन परमेश्वर के वचन और आत्मिकता से मेरा कोई नाता नहीं था। इसी दौरान अनुभव 10th में पहुंचे तो उनके घर प्रभु यीशु मसीह के दास आए और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। और जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि मैं अंदर से खाली हो गया हूँ। जिस प्रकार एक शीशे को साफ कर देते हैं, मेरे अंदर से दुनियावी चीज़ों का मोह बिल्कुल ख़त्म हो गया। और जब मैं परमेश्वर के भवन में जाता, जब मैं देखता था कि बीमार लोगों के लिए प्रार्थना हो रही है, जब मैं देखता था लोग चंगे हो रहे हैं, तो मेरे दिलो दिमाग में एक बात बैठ गई कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, मुझे परमेश्वर का कार्य करना है। इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में एक चाहत जुड़ गई कि मैं परमेश्वर की सेवकाई तो करूं, लेकिन नौकरी में एक अच्छी पोस्ट पाने के बाद। और उन्हीं दिनों में एक परमेश्वर के सेवक हमारे घर पर आए और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा कि परमेश्वर तुझे एक अच्छी पोस्ट देगा और उसके बाद तुझे परमेश्वर की सेवकाई को करना होगा। समय गुजरता गया। परमेश्वर के दास की इस प्रार्थना ने उनकी जिंदगी को बदल दिया और उनकी नौकरी लग गई। मेरा सिलेक्शन एज ए फाइनेंस ऑफिसर एक कंपनी में हुआ और लगातार मैंने 3 साल तक
वहाँ पर उस जॉब को किया और उस जॉब को करने के दौरान मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। मैं सोचने लगा कि मैं अपना जीवन अच्छी रीति से अब जीऊँगा, बहुत सारी आशीषों में मैं अपना जीवन जीऊँगा। मैं ये भूल गया कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है और उस समय मैं उस बात से पूरी तरह मुकर गया था। लेकिन जब कभी वो अकेले में होते तो उनको हमेशा परमेश्वर से किया हुआ वायदा याद जरूर आता। इसी दौरान 2012 की रात जब मैं सो रहा था, परमेश्वर का एक दर्शन मेरे जीवन में आया और मैंने देखा ये भारत का नक्शा मेरे सामने है और ये भारत का नक्शा मेरे सामने घूम रहा है और वो घूमते घूमते एक क्रॉस में बदल गया और मैं उस दर्शन को समझ नहीं पाया। मैं जहाँ पर भी जाता था यही दर्शन मेरी आंखों के सामने आता था। मैं किसी से भी बात करता था, चाहे मैं अपने ऑफिस के सिस्टम पे काम करूं, ये दर्शन मेरे सामने आता था और इस दर्शन को लेकर के मैं बहुत परेशान था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर क्या मुझसे कहना चाह रहा है। बाइबल की किताब उसके सबोदेशक 3 का एक वचन कहता है, हर एक बात का और हर एक काम का एक समय है। लेकिन एक दिन जब मैं अपने ऑफिस में था, वहां पर सारे वर्ल्ड के नक्शे लगे हुए थे और जब मैंने देखा तो भारत का नक्शा ही एक ऐसा नक्शा है जिसे हम एक क्रॉस के रूप में देखते हैं, जिसे हम एक सलीब के रूप में देखते हैं। मैं उस दिन समझ गया कि इस भारत देश में परमेश्वर की एक बड़ी महिमा होनी है। इस देश के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है और मैं जान गया कि जो वादा मैंने परमेश्वर से किया था अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। इसके बाद मैंने परमेश्वर से अपने पूरे मन और आत्मा से माफ़ी मांगी और मैं परमेश्वर के वचन पर, उसके बताए हुए रास्ते पर आत्मिक रीति से बढ़ता चला गया और यही मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। ये सच है कि प्रार्थना ही जिंदगी का सार है। इसके बाद अनुभव ने 2013 में अपनी नौकरी को छोड़कर परमेश्वर की दया और अनुग्रह से अपने कदम आत्मिक जिंदगी की ओर बढ़ा दिए। और जैसा कि परमेश्वर का वचन मरकुस 16 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करो। और इस वचन को पढ़कर मेरा हियाव बढ़ गया और मैं सोचने लगा कि ये परमेश्वर का वचन उन जगहों पर मुझे पहुंचाना है जहां पर प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है। और ये वचन लेकर के मैं प्रार्थना करने लगा और प्रभु की सेवा मैंने शुरू कर दी। और आज पिछले 12 सालों में मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का सुसमाचार जगह जगह पहुंचा रहे हैं। जिन लोगों तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है हम वहां सुना रहे हैं और ये सब हो पाया एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। दोस्तों, हमने अनुभव जी के जीवन से देखा कि कैसे उन्होंने साधारण सी प्रार्थना की और परमेश्वर के साथ उनके जीवन का सफर शुरू हो गया। वो वचन पढ़ने लगे और परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे और कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन के मकसद को जाना, उद्देश्य को जाना और परमेश्वर ने उनकी मदद की कि उस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया और आज उनके जीवन से बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं। आज वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा में आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों, हमने जाना है कि किस तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से अपने जीवन के उद्देश्य को जान पाते हैं। अल्फ्रेड, आप ये क्या कर रहे हैं? आज आप हमें क्या सिखाने जा रहे हैं? बस दर्शकों को बताना चाहता हूं उनके जीवन का मकसद क्या है, पर्पस है। दर्शकों ये देखिए, हो सकता है ये एक जीवन की पहेली आपके सामने है, अलग अलग पीस है, बिखरी हुई है जिंदगी, गोया की ऐसी लग रही है। ये देखिए, ये जो येलो चीज है ना, ये येलो पीस बताती है कि भाई खाना भी जरूरी है, अरे सोना भी जरूरी है ना लाइफ में, और थोड़ा समय अपने लिए भी जरूरी है। और ये जो लाल पीस देख रहे हैं आप, ये लाल पीस जो है मतलब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं, भाई मेहनत करते हैं। और ये जो है ये आपकी ऑफिस लाइफ या जो अलग अलग लाइफ है आपकी, ये देखिए ये। और यहां पे हम देखते हैं कि किस तरह हमारी जिंदगी में हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा बहुत तो दोस्तों के साथ समय बिताना है भाई। अरे इतनी मेहनत करें परिवार के लिए, कामकाज, पढ़ाई लिखाई कुछ तो है। और ये हमारे कोई स्पोर्ट्स हो,
कोई रिक्रिएशन हो, और सारे मिलजुल के खाना पीना, काम करना, पढ़ाई लिखाई, और ये फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, फैमिली के लिए। और ये देखिए जिंदगी कितनी भर गई हमारी, अरे 24 घंटे कुछ ना कुछ चीजें में लगे हुए हम लोग, दिस इज आवर लाइफ। पर रुबेका, ये पीस अभी भी मिसिंग है। इसको परमेश्वर कहते हैं। हमारे पास प्रभु के लिए, खुदा के लिए समय है क्या? इस स्क्वायर के अंदर ये फिट हो जाएगा? एक्चुअली ये जो स्क्वायर फिट हो जाएगा? ये जो स्क्वायर है ये सबसे इम्पोर्टेंट पीस है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं दे रही जहाँ हम स्क्वायर को फिट कर सकें। रुबेका, नहीं, अगर इसको बीच में रखेंगे, खुदा को रखेंगे, तब ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। दिस इज द मिसिंग पीस। ये है वो पीस जो मिसिंग है हमारी लाइफ में, वो है परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसके कलाम के साथ। ये देखिए, अगर प्रभु को बीच में रखेंगे लाइफ में, खुदा को, तो क्या चेंज होगा, ये देखिए। परमेश्वर को बीच में लाए हम, और फिर परमेश्वर हमारी लाइफ को ऐसे बदल देंगे, और जो चीजें हमें चाहिए वो भी हमें दे देगा, और उससे कहीं बढ़ के हमें देगा। और दर्शकों, ये देखिए, असंभव को संभव करने वाला खुदा। अगर आप खुदा को, परमेश्वर को सेंटर में रखेंगे, केंद्र में रखेंगे, तो ये सारी चीजें जिसके लिए आप मुशक्कत कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, वो भी खुदा हमें दे देगा, और बहुतायत से देगा। शर्त यह है कि सबसे पहली जगह, केंद्र जगह, सेंटर पीस खुदा को रखें अपनी लाइफ में, और ये सारी चीजें परमेश्वर आपको दे देगा, और कहीं उससे बढ़कर। ये वचन, प्रभु के वचन, जो बाइबल का एक वचन हम आपको देना चाहते हैं। मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। दर्शकों, ये मैं नहीं कह रहा, कोई इंसान नहीं कह रहा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सबसे पहले मेरी धार्मिकता और मुझे खोजो, और ये सारी चीजें तुम्हें मैं दे दूंगा। है दर्शकों, अपना सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दो, देन ही विल गिव यू पर्पस इन लाइफ। फिर एक मकसद होगा आपकी लाइफ में, जब परमेश्वर केंद्र में होगा। तो आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें, ताकि अगर आज आप अपने जीवन में कंफ्यूज्ड हैं कि परमेश्वर की आपके लिए क्या इच्छा है, तो प्रार्थना के द्वारा आप उस इच्छा को जान पाएंगे, उस पर्पस को आप जान पाएंगे। तो CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर आप ज़रूर हमें कॉल करें। हमें बहुत खुशी होगी कि आपके साथ मिलकर हम आपके लिए खास प्रार्थना करें। सो डू कॉल अस, विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स। दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम ओल्ड मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद के पासबान रेवरेंड डेविड जेम्स जी के साथ मुलाकात करेंगे, और इनके जीवन से हम आशीष पाएंगे। सो स्टे विद अस, बिकॉज वी विल कम बैक सून। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, आपको भी आपका मकसद दिख रहा है कि खुदा क्या चाहता है कि इस दुनिया में आप करें। जी बिल्कुल, और हमने सीखा है दोस्तों कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, व्हेन वी गिव हिम द फर्स्ट प्लेस इन आवर लाइव्स, तब हमारे जीवन में सब कुछ सही होता जाता है, और हम अपने जीवन के उद्देश्य को भी जान पाते हैं।
आइए दोस्तों, इस वक्त हम आपको ले चले मुरादाबाद, जहां हम ओल्ड मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद के रेवरेंड डेविड जेम्स जी से मुलाकात करेंगे। उनकी सेवकाई के बारे में, उनके जीवन के उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन में और उनके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे हम मुलाकात करें और आशीष पाएं। परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना और 25 वर्ष इस सेवकाई में मुझे हो चुके हैं। और मैं जब अपने पीछे के दिनों को याद करता हूँ कि जब मैं हाई स्कूल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, सन 1990 का वाक़या है, और उस समय मैं अचानक से बहुत बीमार हो गया। और 90 में शहर के हालात बहुत ख़राब थे, सब कुछ बंद था। मुझे याद है कि मेरे पापा और मेरी मम्मी अपने आंसुओं के साथ घुटनों के बल प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर से दुआ कर रहे थे। और धीरे धीरे मेरी तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। और उस वर्ष में 3 महीने अपने कॉलेज नहीं जा पाया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उस समय प्रार्थनाओं ने ऐसा कार्य मेरे जीवन में किया कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। और मैं अपनी हाई स्कूल की परीक्षा देने जब गया और उसका परिणाम आया, तो मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। तो उस समय मुझे ये लगा कि दवाई के साथ साथ प्रार्थनाओं की हमारे जीवन में बहुत सख्त आवश्यकता है। तो फिर मैंने बाइबल पढ़ना आरंभ किया, परमेश्वर से घुटनों के बल रहकर प्रार्थना करता रहा। और तब मैंने निर्णय लिया, और ये बात मैंने अपने घर में शेयर करी कि मैं पास्टर बनना चाहता हूँ, प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। और इस पर मेरे परिवार वाले, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, वो बहुत प्रसन्न भी हुए। और तब जाकर मैंने बरेली में सेमिनरी की, और परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना और इतने वर्षों तक इस्तेमाल किया। और ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में परमेश्वर ने मौका दिया कि पिछले 2 वर्षों से मैं पास्टर इंचार्ज के रूप में यहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ। और यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे लगा कि मेरे लिए एक नई कलीसिया होगी, नए लोग होंगे, अनजान चेहरे होंगे। लेकिन जब मैंने यहाँ पर कार्य आरंभ किया तो यहाँ के लोग बहुत ही प्रेम करने वाले लोग हैं, और पास्टर्स की और परमेश्वर की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। और मैंने चर्च में देखा कि ये लोग परमेश्वर के वचन के बहुत भूखे और प्यासे हैं। और चर्च क्वायर के माध्यम से जब परमेश्वर की स्तुति की जाती है, तब इस चर्च में और आत्मिकता बढ़ने लगी। और इतने वर्ष कार्य करने के बाद भी, और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे अपने पूरे मेरे जीवन भर मुझसे अपनी सेवकाई कराता रहे। तो मैं अपना सारा जीवन अपने परमेश्वर के लिए मैंने समर्पित कर दिया है कि मैं संपूर्ण जीवन भर उसके कार्य को करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन एक नई ज़िंदगी। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने जीवन के बारे में हमें बताया, अपने उद्देश्य के बारे में आपने हमें बताया। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपकी सेवकाई को, आपकी कलीसिया को बहुत आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, गॉड रियली ब्लेस यू, और बहुतायत से खुदा आपको और इस्तेमाल करे। दर्शकों, जैसे हमने देखा कि प्रार्थना कितना ज़रूरी है जीवन में एक मकसद ढूंढने के लिए। बिलीव मी, मैं सच कह रहा हूँ कि हर एक की ज़िंदगी में गॉड हैज़ अ पर्पस, और वो जानने के लिए आपको खुदा से पूछना पड़ेगा। और कैसे पूछते हैं हम? प्रार्थना करके। तो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें, और उन सब दर्शकों के लिए, उन लोगों के लिए जो शायद गुमराह है, परेशान है और हैरान है कि क्या करें आगे, आइए उनके लिए हम दुआ करें कि खुदा जाहिर करे उनके लिए उनका मकसद। आइए, लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक महान परमेश्वर हैं जो हर एक से मोहब्बत और प्रेम करते हैं बराबर। और प्रभु जी, हर एक के लिए आपके पास एक पर्पस, एक मकसद है।
और प्रभु जी हम खास तौर से अपने सब दर्शकों को आपके सामने लाते हैं कि प्रभु जी आप उन लोगों के लिए, खास तौर से वो नौजवान जो आज देख रहे हैं, यंग पीपल, टीनेजर्स, या कोई ऐसा है प्रभु जी जो बहुत मायूस है, अपने मिड लाइफ क्राइसिस में है, उनको पता नहीं आगे मुझे क्या करना है। प्रभु जी आप उनको उनसे बातचीत करें अपने वचन के द्वारा। और प्रभु जी जब वो आपकी ओर अपनी आवाज़ उठाते हैं, पुकारते हैं, प्रभु जी आप उनकी सुने, उनकी सुधील हैं प्रभु, और आप उनको जवाब दें और उनको गाइड करें। आप हमारे चरवाह हैं प्रभु जी, आप हमारे गडरिये हैं, हम आपकी भेड़ हैं प्रभु। और प्रभु जी चरवाह के बिना भेड़ अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकती प्रभु, आपको ही गाइड करना है प्रभु। तो प्रभु जी एक अच्छे चरवाह की तरह हर एक जो यहाँ देख रहा है प्रभु जी, आप उनको गाइड करें, उनको लीड करें, मार्गदर्शन दें, ताकि जहाँ आपने उनके लिए स्पेशल पर्पस तैयार करके रखा है उस मंजिल तक, उस पर्पस तक वो पहुंच सके और आपके नाम की महिमा हो प्रभु हर एक चीज में उनकी लाइफ में। इसलिए प्रभु जी हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों हमने तो प्रार्थना करी है, और मैं आपसे दरखास्त करूंगा, इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज टॉर्च लाइट ऑन कर लीजिए। अगर रास्ता ढूंढ रहे, मकसद ढूंढ रहे, वह खुदा का कलाम भी साथ साथ खुदा से पूछिए जो आपके हमसफर हैं कि कौन सा रास्ता लेना है। दुआ करते रहिए, लॉलीन रहिए दुआ में, और खुदा के वचन को जो टॉर्च की तरह है वो आपको राह दिखाता रहेगा। आप आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़िए, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपको उस मकसद, उस पर्पस तक पहुंचाए जिसके लिए खुदा ने आपको चुना है। जी, और दोस्तों इस समय हम देखेंगे परमेश्वर का जीवित वचन जो हमें बता रहा है कि हमें हमारी प्रार्थनाओं का जवाब कैसे मिलता है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती 6:6। बहुत ही खूबसूरत आयत है। कौन बोल रहा है ये? सोचिए इसके बारे में। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, खुदावंद यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो खुदा है, वो यूं कह रहे हैं कि जब आप प्रार्थना करें, ढिंडोरा मत पीटो, आराम से जाइए, कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाओ, और परमेश्वर के सामने आप आंसू बहाइए, अपने दिल को उंडेलिए, जो आपको करना कीजिए, और आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में समय लगाएं, और परमेश्वर आपको उत्तर देगा और आपको आशीष देगा। ये उसका वादा है, आजमा के देखिए, रिजल्ट 100% है इसमें। जी हाँ दोस्तों, और आज हमने अनुभव जी के जीवन से भी देखा कि कैसे जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना, पहला स्थान दिया और प्रार्थना की, उनसे उद्देश्य मांगा अपने जीवन के लिए, तो उन्होंने अपने उद्देश्य को जाना और आज उसी उद्देश्य को वो पूरा कर रहे हैं। और बिल्कुल सही। और दर्शकों कहाँ देख रहे हैं आप? ये पीस का क्या होगा? वापस आ रहा है आपके जीवन में। मतलब परमेश्वर के साथ समय बिताना, प्रभु को पहला दर्जा देना, केंद्र में रखना। फ्रेंड्स, इफ दिस इज मिसिंग, गेट इट बैक राइट अवे। लाइए अपने जीवन में उसको, प्रभु को सबसे पहला स्थान दीजिए, ब्रिंग हिम टू द सेंटर ऑफ योर लाइफ, और सब कुछ ठीक हो जाएगा और खुदा आपको मकसद देगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। अब से हम कल फिर मुलाकात करेंगे और प्रेयर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अंटिल देन, ऑलवेज गिव गॉड द फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ्स। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें और प्रार्थना करें, और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन के उद्देश्य को जानें। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।